चलिए आज एक ऐसे विश्लेषण में उतरते हैं जो 2026 के भारत अमेरिका संबंधों पर कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे करता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये रिश्ता दोस्ती का है या फिर दुश्मनी का। ये विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि जो दिखता है वो शायद सच नहीं है। चलिए इस मामले की पहली केस फाइल खोलते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े आर्थिक आरोप से। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 50%, ये बस एक आंकड़ा नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये एक आर्थिक हमले का पहला संकेत है। तो हुआ ये, अगस्त 2025 में अमेरिकी सरकार ने अचानक भारतीय इंपोर्ट्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। और वजह क्या बताई कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, तो ये उसकी सजा है। कम से कम कागज पर तो यही लिखा था। लेकिन इस विश्लेषण को करने वाले इसे सजा नहीं मानते। उनके शब्दों में ये मुक्त व्यापार नहीं है, ये आर्थिक दादागिरी है। मतलब साफ है, वो इसे ट्रेड पॉलिसी नहीं बल्कि एक धमकी की तरह देख रहे हैं। तो फिर असली मकसद क्या था? सोर्स का तर्क है कि असली खेल भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना था। उसे अपनी आज़ाद विदेश नीति के लिए सबक सिखाना था। मतलब एक उभरते हुए प्रतियोगी को कंट्रोल करने की कोशिश। कहानी यहां सिर्फ पैसों और व्यापार पर नहीं रुकती। अब यह मामला आर्थिक से बढ़कर एक बहुत ही गंभीर राजनैतिक साजिश के दावे तक पहुंच जाता है। और इस साजिश का सबूत ये रकम $2.10 करोड़। एक सरकारी विभाग की जांच में कथित तौर पर यह बात सामने आई। अब ये पैसा गया कहां, ये समझने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, सत्ता परिवर्तन की रणनीति या रिजीम चेंज टैक्टिक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर पैसा भेजना ताकि वहां की अंदरूनी राजनीति और चुनावों पर असर डाला जा सके। तो आरोप ये है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर ये जो $21 मिलियन आए वो असल में कुछ खास एनजीओ, मीडिया आउटलेट्स और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए गए। यहां तक कि विकास परियोजनाओं का विरोध करने वाले और समाज में फूट डालने वाली आवाजों को भी ये फंडिंग मिली। मकसद भारत को अंदर से ही अस्थिर करना। तो यहां तर्क साफ है, ये सिर्फ दूर से देखने या निगरानी करने की बात नहीं थी। ये किसी दूसरे देश के घरेलू मामलों में सीधे तौर पर दखलंदाजी करने की कोशिश थी। उन लोगों को ताकत देना जो भारत को अंदर से कमजोर करना चाहते हैं। और अब चलते हैं केस फाइल के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। ये मामला अब और भी बड़ा हो जाता है। ये अब जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के मैदान में पहुंच गया है। इसी को डबल गेम कहा जा रहा है। जरा देखिए, एक तरफ है पाकिस्तान, जिसे अमेरिका एक प्रतिद्वंदी की तरह देखता है, लेकिन उसे F-16 के मेंटेनेंस पैकेज दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है भारत, जिससे सहयोगी कहा जाता है, उससे रूस से रिश्ते तोड़ने को कहा जाता है। अमेरिकी जमीन पर खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर चुप्पी साध ली जाती है, और जब टेक्नोलॉजी देने की बात आती है तो हिचकिचाहट दिखाई जाती है। ये कैसा दोहरा खेल है? तो इन सब बातों से स्रोत क्या नतीजा निकालता है? नतीजा ये है कि अमेरिका को एक मजबूत, आज़ाद पार्टनर नहीं चाहिए। उसे एक ऐसा भारत चाहिए जो कमज़ोर हो, जिसे हमेशा अमेरिका की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती रहे। तो इन सभी सबूतों और तर्कों के बाद ये विश्लेषण आखिर में किस नतीजे पर पहुंचता है? चलिए देखते हैं इसका अंतिम फैसला। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। निष्कर्ष ये है, तथ्य ये है कि वे हमें निशाना बना रहे हैं। ये साबित करता है कि हम शक्तिशाली बन रहे हैं। वे केवल उन पर हमला करते हैं जिनसे वो डरते हैं। सोचिए, इस विश्लेषण के मुताबिक ये हमले असल में भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमें एक बड़े और शायद कुछ लोगों के लिए एक असहज सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या किसी के निशाने पर आना ही ताकतवर बनने की निशानी है?